आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अब से हमारा एक नया सीजन चालू हो रहा है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा आ रही है ना, आपकी जो वार्षिक परीक्षा आ रही है उस वार्षिक परीक्षा के हिसाब से अब मैं आप सही बच्चों की तैयारी करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा। अब से हमारी जो नई सीरीज चालू हो रही है, इस सीरीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा पूरे के पूरे विषय के। सबसे पहले मैं आपको विज्ञान खत्म करवाऊंगा। विज्ञान में सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को हम समझेंगे और याद करेंगे। मैं आपको डेली कम से कम 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान का सबसे पहले हम अध्याय 8 चैप्टर 8 का नाम हमारा क्या है, गति। सबसे पहले हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे हम विज्ञान का चैप्टर 8 गति, लेसन 8 चैप्टर 8 हम गति पढ़ेंगे। विज्ञान का हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 8 हम गति पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। और जैसे हमारा विज्ञान का अध्याय 8 गति पढ़ के हो जाएगा, है ना, तो हमारा विज्ञान का अध्याय 8 के हम आंसर क्वेश्चन आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप एक चीज देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि एक समान, देखो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा यहां पर ये है कि एक समान गति से क्या समझते हो, एक समान गति से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। हमारा क्वेश्चन है एक समान गति से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। एक समान गति से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। एक समान गति किसे कहा जाता है, एक समान गति से आप क्या समझते हो। देखो उत्तर, एक समान गति जब कोई वस्तु, है ना, यहां बारीकी से हमको समझना है क्या बोल रहे हैं यहां पर, जब कोई वस्तु देखो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जैसे कि एक वस्तु भी यहां पर है, वो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चली, फिर 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चली, फिर 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चली, फिर 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चली। तो समय अंतराल समान है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, कैसे, जब कभी भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में करती है, समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ना, जब कभी भी क्या कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो क्या होता है, तो उस वस्तु की गति, किसकी गति, उस वस्तु की गति, तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, चंद्रमा जो होता है वो 24 घंटे में पृथ्वी की एक चक्कर लगाता है। तो एक दिन में एक चक्कर, 2 दिन में 2 चक्कर, 3 दिन में 3 चक्कर, मतलब एक समान चाल से गति कर रहा है। स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, स्पीड उतनी की उतनी रह रही है, उसको हम एक समान गति कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, चंद्रमा एक समान चाल से गति करता है। चंद्रमा की गति जो होती है, चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति जो होती है एक समान गति का क्या होता है, उदाहरण होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है, दूसरा क्वेश्चन, कि असमान गति से क्या तात्पर्य है, असमान गति से क्या तात्पर्य है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बनता है कि असमान गति से क्या तात्पर्य, उदाहरण दीजिए। कौन सी गति, असमान गति से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देना है ना। यहाँ पर हमको असमान गति से क्या तात्पर्य, इसका उदाहरण देना है। तो देखिए असमान गति क्या होती है, हम इसका उदाहरण देंगे। असमान गति जैसी कोई वस्तु है, वो शुरू में अच्छी स्पीड चल रही है ना, पहले स्पीड ज्यादा हो गई, फिर स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड फिर तेज हो गई, फिर स्पीड फिर मध्य हो गई, फिर स्पीड फिर ज्यादा हो गई, फिर स्पीड कैसी हो गई, फिर स्पीड मध्य हो गई। मतलब कि पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल ली, फिर 2 घंटे में 5 किलोमीटर चली, फिर तीसरे घंटे में फिर वो 10 किलोमीटर चली, फिर चौथे घंटे में वो फिर 25 किलोमीटर चल गई। मतलब कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समय अंतराल तो समान है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन तय की दूरी अलग अलग है। शुरू वाले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर चली, दूसरे वाले 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे में वो रुक गई, है ना। मतलब कि समान समय अंतराल में, समय अंतराल तो समान रहेगा, समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी मतलब अलग अलग दूरी,
असमान दूरी का मतलब यहाँ पर ये होता है अलग अलग दूरी। असमान दूरी का मतलब क्या होता है? अलग अलग दूरी। असमान दूरी तय करती मतलब अलग अलग दूरी तय करती है। असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति, किसकी गति? तो उस वस्तु की गति, तो उस वस्तु की गति, तो उस वस्तु की गति, तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। हमारी जो वस्तु है उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? असमान गति कहते हैं। जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार, आप देख सकते हो सड़क पर जो कार चलती है, सड़क पर आपने देखो कार चलती है, तो सड़क पर हमारी जो कार चलती है ना, वो उसकी स्पीड कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। कभी ऊबड़ खाबड़ रोड आती है तो वो धीरे धीरे चलती है, और हाईवे रोड पर वो सनसना के भगती है। कौन भगती है? हमारी गाड़ी भगती है। इसलिए सड़क पर चलती हुई कार की गति असमान गति होती है, क्योंकि उसमें स्पीड कम ज्यादा होते रहती है। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, इसको आपको लिखते हुए भी चलना है। देखिए अगर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकल के आता है, हमारा आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बन के आता है? हमारा तीसरा क्वेश्चन बन के यहाँ पर ये आता है भाई साहब, देखिए यहाँ पे ये देखो, सरल रेखी गति की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा? सरल रेखी गति की परिभाषा दीजिए। सरल रेखी, देखिए रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक ही पथ बन गया, बिल्कुल सीधा रेखा है ना। अब कोई वस्तु बिल्कुल क्या कर रही है? अब एक वस्तु बिल्कुल सीधी सरल रेखा पे गति कर रही है ना, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रही है, वो बस सीधी सरल रेखा पर गति कर रही है। मतलब कि आपकी जो कार है, आपकी कार बिल्कुल सीधी सरल रेखा पर चल रही है। आपकी कार कहां चल रही है? बिल्कुल सीधी सरल रेखा पर चल रही है, तो इस गति को हम क्या बोलेंगे? इसको हम सरल रेखी गति कहते हैं। यहां पर भी यही लिखा है, यदि किसी पिंड की गति, पिंड मतलब कार आदमी कुछ भी, यदि किसी पिंड की गति, यदि किसी पिंड की गति, यदि किसी पिंड की गति का पथ एक सरल रेखा हो, पिंड की गति का पथ कैसा हो? एक सरल रेखा हो। कोई पिंड की गति का पथ कैसा हो? सरल रेखा हो। यदि किसी पिंड की गति का पथ कैसा हो? सरल रेखा हो। सरल रेखा हो तो उस पिंड की गति को, किसको? उस पिंड की गति को, तो उस पिंड की गति को, तो उस पिंड की गति को किसको? तो उस पिंड की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। तो उस पिंड की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। पिंड की गति को क्या कहा जाता है? सरल रेखी गति कहा जाता है। हमारे आज के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, है ना। देखो अदिश राशि किसे कहते हैं, है ना, और सदिश राशि किसे कहते हैं, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका था। आज इसका रिवीजन देख लेंगे यहाँ पर हम, देखो फिर से देख लो, है ना। अदिश राशि किसको बोलते हैं? अदिश राशि, अदिश नाम से स्पष्ट, दिश यानी दिशा, आयानी नहीं, है ना। ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, है ना, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, केवल वैल्यू चाहिए, हमको केवल परिमाण चाहिए। ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। हमको दिशा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। किस डायरेक्शन में जाना है इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। इन भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि दूरी हमारी जो भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूरी तो दूरी है। हमने बोले कि आज हमने कार से भैया 400 किलोमीटर की यात्रा करके आए, तो 400 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई। आप किस दिशा में गए उसका कोई ताल्लुक है क्या? नहीं, आप किधर भी जा सकते हो ना, कोई ताल्लुक है तो उसका नहीं है ना। तो दूरी क्या है? एक प्रकार से आपकी दूरी भी आपकी अदिश राशि है। अगला दूरी आपकी अदिश राशि है। अगला चाल भी आपकी अदिश राशि, अगला घनत्व भी आपकी क्या है? अदिश राशि है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहा जाता है? उदाहरण भी दीजिए। सदिश राशि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2019 से पूछा जा चुका है, इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होती है, परिमाण की आवश्यकता तो होती है, लेकिन परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, देखो आप विस्थापन देखो, सबसे पहले आप समझ लो दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखो आप मान के चलो कि जो आपका घर है और यहां से 10 किलोमीटर दूर आपकी नानी का घर है ना।
ये यहाँ पर आपका घर है, फिर 1 किलोमीटर, फिर ये हो गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक 12 किलोमीटर की दूरी पर आपकी नानी का घर है। अब मान के चलो कि आप यहां पर थे, यहां पर आप यहां तक आए, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए, फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए, फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए, फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए, फिर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो आपने कुल कितनी दूरी तय कर ली? यहां से यहां तक 12 किलोमीटर की आपने दूरी तय कर ली है, कर ली दूरी तय। और विस्थापन, आप विस्थापन मतलब कि प्रारंभिक स्थिति भी आपकी यही थी और अंतिम स्थिति भी आपकी यही है, तो आपको विस्थापन भी कितना है? आपका विस्थापन भी यहां से लेकर के यहां तक की आपकी जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है, और आपकी दूरी भी कितनी है? 12 किलोमीटर है। विस्थापन भी 12 किलोमीटर और दूरी भी हमारी कितनी है? यहां पर 12 किलोमीटर है। अब देखो, अब यहां पर अंतर समझेंगे, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होगा। देखो, अब आप यहां से लेकर के यहां तक 12 किलोमीटर गए गए फिर वापस आए तो 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। तो आपको द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक हो गई 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर से यहां तक आया 13 किलोमीटर की आपकी दूरी हो गई। तो दूरी तो आपकी 13 किलोमीटर होगी, लेकिन विस्थापन कितना होगा? देखो, आप पहले कहां से कहां तक गए? आप पहले यहां से यहां तक गए, फिर आप वापस यहां पर आ गए तो दूरी आपकी 13 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन आपकी प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति आपकी ये है। तो प्रारंभिक स्थिति आप कितना घूम फिर करके आए इससे कोई मतलब नहीं। आपकी शुरू की कंडीशन ये वाली थी और आपकी लास्ट कंडीशन ये वाली है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। तो आपका विस्थापन होगा 8 किलोमीटर और आपकी दूरी होगी कितनी? है ना, 12 और 3 13, 12 है ना, है ना, इस प्रकार से होगा। मतलब दूरी मतलब कि आप जितना घूम फिर के आप उतना पूरा मापना पड़ेगा, है ना, वो आपकी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? शुरू में आपकी कंडीशन कहां थी और लास्ट में आपकी कंडीशन कहां है, ये आपका क्या होगा? ये आपका विस्थापन होगा। ये आपका क्या होगा? विस्थापन होगा कि शुरू में आपकी कंडीशन क्या थी और लास्ट में कंडीशन क्या है, ये क्या जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा। देखो, हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, परीक्षा में आते इस प्रकार के क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां पे आप, हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे ये निकल के आता है कि चाल किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? चाल, चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। चाल किसे कहा जाता है? चाल का मात्रक लिखिए। चाल किसे कहते हैं? देखो ना, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, मतलब चाल का मात्रक लिखिए। किसका मात्रक लिखना है आपको? यहाँ पर चाल का मात्रक लिखना है। तो देखो, चाल किसको बोलते हैं, अच्छे समझो। किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा? समझो, किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा? किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा इकाई समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। देखो, कोई वस्तु, आपके पास एक कार है, आपके पास क्या है? कार है कार, और आपकी ये जो कार है ना, आपकी कार, आपकी ये जो क्या है? आपकी ये जो कार है, आपकी जो क्या है? आपकी ये जो कार है, आपकी ये जो कार है, ये कार, आपकी जो कार है, ये कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपकी कार ने कितने घंटे में? 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन तय करती है? आपकी कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कर रही है। आपकी कार यहां से लेकर के यहां तक जाने में 1 घंटे का समय लगा। यानी कि आप जो बोलते हो गाड़ी में कि मैं 30 की स्पीड में गाड़ी भगाया, मैंने 30 की स्पीड में गाड़ी भगाया, आप बोलते ना कि मैंने 40 की स्पीड में गाड़ी भगाया, मैंने 50 की स्पीड में गाड़ी भगाया। तो 50 की स्पीड मतलब कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वो स्पीड होती है भाई साहब।
आप तो मजे से बोल देते हो कि भैया मैंने 90 की स्पीड में गाड़ी चलाया। 90 की स्पीड मतलब कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा मतलब एक इकाई है ना, तो इकाई समय अंतराल, आप इकाई समय अंतराल घंटा है ना, मतलब कि एक घंटे में आप 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे अगर आप 90 की स्पीड से चलते हो तो। अगर आप 90 की स्पीड से गाड़ी चलाते हो उसका मतलब ये है कि आप एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। आप कितनी दूरी तय कर लोगे? आप एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। एक घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे? आप 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं मेरी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? तो इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी मतलब एक घंटे में, इकाई समय अंतराल मतलब कि एक घंटे में तय की गई दूरी उस गाड़ी की चाल कहलाएगी। तो गाड़ी की चाल कितनी है? गाड़ी की चाल है भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आज समझे? इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी। सूत्र देखो, सूत्र पढ़ के याद करना। दूरी को तय करने में लगा समय, समय मतलब समय अंतराल है ना, दूरी को तय करने में लगा समय है ना, मतलब समय अंतराल। इकाई समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है ना, सूत्र से बनेगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु इकाई समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है ना। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, फिर से किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में, यही याद कर लो, लिख लिख के याद करना है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, अरे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। अब चाल का मात्रक कैसे निकाले? तो सिंपल सी बात देखो, किलोमीटर है ना, दूरी को काय में नापते हैं? दूरी को नापते हैं हम किलोमीटर में या फिर मीटर में। काय मापते हैं? मीटर में। और समय को हम घंटा में मापते हैं और सेकंड में भी मापते हैं, है ना। तो चाल की जो इकाई होती है वो किलोमीटर प्रति, चाल की जो इकाई होती है ना, चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा में भी नापते हैं और मीटर प्रति सेकंड में भी नापते हैं, है ना, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होता है? चाल को नाप लेंगे और दूरी को क्या मापेंगे? दूरी को मापेंगे मीटर में, तो ये हो गया मीटर। और बट्टे को बोलते हैं हम यहाँ पर प्रति, बट्टे को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। और समय को काय में नापते हैं? समय को नापते हैं सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। हमारा क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, है ना, क्योंकि दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में, तो हमारा जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ पर हो जाएगा।